देखो, बात करेंगे आम आदमी की, ठीक है। बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 99% लोग ऐसे हैं जो छोटी बात भी नहीं समझते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे एक मनुष्य के जीवन की, कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। तो मनुष्य का जीवन अगर कहा जाए ना, तो ऐसा होना चाहिए कि जिसको इतनी आज़ादी हो कि वो अपनी स्वतंत्रता में जी सके, है ना। अपने जो भी उसका मन कर रहा है वो सब करने में सक्षम हो सके वो, और कोई रोक टोक ना हो, कोई बाधा ना हो। और ये सब होता है तो मनुष्य को तकलीफ़ होती है। तो अपने आप को इतना सक्षम बनाओ, इतना काबिल बनाओ, इतना लायक बनाओ कि जीवन को तुम अपने तरीके से जी पाओ, ठीक है। अब इनमें सब में बाधा क्या बनता है कि अगर तुम अपने परिवार के साथ हो, अपने पेरेंट्स के साथ हो, अपने माँ बाप के साथ हो। सबसे पहले तो हमारे माँ बाप ही हमारे साथ होते हैं, ठीक है। तो माँ बाप हमें तब तक अच्छे लगते हैं जब तक वो हमारा क्या, माँ बाप हमें तब तक अच्छे लगते हैं जब तक वो हमारी परवरिश करते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने मन का करना चाहते हैं और मन का कर नहीं पाते, अपने मन का करना चाहते हैं लेकिन जैसे ही हम अपने मन का नहीं कर पाते, वैसे ही हमारे माँ बाप हमें बुरे लगने लगते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। तो यहाँ पे समझना ये है कि इंसान किसी को अपना दुश्मन और किसी को अपना दोस्त किस आधार पे मानता है ना। वो माँ बाप जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने हमारी परवरिश की, वही माँ बाप हमें दुश्मन की तरह क्यों दिखने लगते हैं? क्यों? क्योंकि हमारी आज़ादी, हमारी स्वतंत्रता सर्वोपरि होती है, सबसे ऊपर होती है। हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, लेकिन फिर अब इसमें हमें ये भी सोचना होगा कि तुम्हें बुरा तो लग रहा है, लेकिन क्या तुम वाकई में सक्षम हो? अगर तुम सक्षम होगे ना तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तुम्हें बुरा तभी लगता है जब तुम कर नहीं पाते हो। मतलब अगर पेरेंट्स कुछ बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो तुम पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, या वो तुम्हें रोक टोक रहे हैं, तो इसका मतलब वो तुम्हें इतना काबिल नहीं समझ पा रहे हैं, और ये तुम उन्हें बता नहीं पा रहे हो, दिखा नहीं पा रहे हो, और सिर्फ तुम जिद कर रहे हो कि मुझे मेरी मर्जी का करने दो। समझ रहे हो बात को? तो एक तो बात ये हो गई कि अगर तुम्हें स्वतंत्र होना है, आज़ाद होना है, मुक्त होना है, तो तुम्हें अपने आप को सक्षम, काबिल, लायक बनाना होगा। फिर दूसरी बात होती है हमारा रिश्ता, हमारा रिलेशन, ठीक है। तो हमारे रिलेशन में जो हमारी गर्लफ्रेंड आती है या जिससे हमारी शादी होती है, जो हमारी पत्नी बनती है, वहाँ भी यही बात होती है कि फिर हम जो हमें समाज ने बता दिया है, पुरुष स्त्री, और स्त्री को ऐसे होना चाहिए, पुरुष को ऐसे होना चाहिए, पुरुष का ये काम है, स्त्री का ये काम है। तो जब हम एक स्त्री पुरुष जब मिलते हैं ना, तो वो सब चीज़ें फिर बीच में आने लगती हैं, जो धारणाएं होती हैं, जो नैतिकता होती है, और इसकी वजह से हमारे रिश्ते में प्रेम नहीं होता है। समझ रहे हो? हमारे रिश्ते में प्रेम जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि हमें प्रेम का पता ही नहीं होता कि प्रेम होता क्या है। और हमारे रिश्ते में सिर्फ आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है, जो कुछ ही पलों का होता है। फिर हमें जहाँ हमारा अट्रैक्शन और नशा उतरा ना, वहीं हमें फिर सामाजिकता, नैतिकता याद आने लगती है कि पत्नी को ऐसे रहना चाहिए, पति को ऐसे रहना चाहिए, ये काम वो काम, और फिर बंधन हो जाता है। फिर हम एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं, एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। तो इस तरह से हमारी ज़िंदगी फंस के रह जाती है। क्यों? क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं, हम अज्ञानता के शिकार हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि वास्तविक जीवन क्या होना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। और जब हम अपने जीवन के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी वासनाओं के लिए, अपने अट्रैक्शन के लिए जब हम किसी दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें लगता है कि जब तक ये चीज़ें हो रही है तब तक तो बहुत अच्छा है, हम तो खूब इस्तेमाल कर ले दूसरे का। लेकिन जैसे ही हमारा इस्तेमाल होने लगता है, वैसे ही हमें लगता है कि अब हम बंधन में बंध रहे हैं, फिर हम मुक्त होना चाहते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि इंसान बंधन में नहीं रहना चाहता, इंसान स्वतंत्र रहना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं कि स्वतंत्र कैसे रहा जा सकता है। तो स्वतंत्र रहने का तरीका यही है, किसी से उम्मीद मत करो, किसी से कुछ पाने की कोशिश मत करो, किसी का यूज मत करो, किसी को हासिल करने की इच्छा मत रखो, है ना। यही सब चीज़ें होती है जो तुम्हें आगे चल के दुख देती है, तकलीफ़ देती है। अगर तुम्हें स्वतंत्र रहना है, आज़ाद रहना है, तो तुम्हें सबसे पहले जानना होगा, समझना होगा इंसान का जीवन क्या होता है, बोध क्या होता है, ज्ञान क्या होता है। जब ये चीज़ें समझोगे तब तुम्हें वास्तविक प्रेम समझ में आएगा, समर्पण समझ में आएगा, और ज़िंदगी में खुशी कैसे मिलती है, वास्तविक आनंद क्या होता है, क्या उसके लिए दूसरों पे डिपेंड रहना ज़रूरी है। समझ रहे हो?
तो ये सब चीज़ें जब समझ में आती है तब हम अपने ज़िंदगी को अपने तरीके से जी पाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वही चीज़ें प्रॉब्लम देती हैं। एक तो हमारे अंदर काबिलियत नहीं होती, हम आलसी होते हैं, पाना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हम करना कुछ नहीं चाहते। ठीक है, हम सोचते हैं कि दूसरा कुछ कर दे तो हमें खुशी मिल जाए, हमें आनंद मिल जाए, इसलिए हम दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं। तो एक तो ये हो गया, और दूसरी चीज़ है कि हम ये जानते हैं, मतलब आज तक हमें बताया गया है कि समाज बनेगा, रिश्ते बनेंगे, बच्चे होंगे, तभी हमारा जीवन अच्छा चल पाएगा, है ना। ये धारणा हमारे अंदर बना दी जाती है, इसलिए हम दूसरों को ढूंढते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में खुशी के लिए। लेकिन जैसे ही हमें समझ में आता है कि दूसरों के पास जाने से, दूसरों से उम्मीद करने से हमें खुशी नहीं, हमें दुख मिलता है, हमें आनंद नहीं मिलता, वैसे ही फिर हम अपने आप को सक्षम बनाते, काबिल बनाते हैं, अपने आप में खुश रहना सीखते हैं। देखो, एक व्यक्ति इतना काबिल होता है, इतना ताकतवर होता है, इतना सक्षम होता है कि अगर उसे समझ में आ जाए ना तो वो अपने आप में खुश रह सकता है, उसे खुश रहने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हमें बताई गई हैं, जो हमारे अंदर धारणाएं बनाई गई, उसके कारण हम भटकते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से नहीं जी पाते, और हमेशा किसी न किसी की शिकायत करते रहते हैं कि किसी की वजह से हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, इसने आके मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हमारे पेरेंट्स हमारी बात नहीं समझते हैं, पर हम ये नहीं समझते कि क्या हम समझते हैं। हम दूसरों को तो दोष देते हैं, पत्नी मेरी बात नहीं सुनती है, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि क्या हम भी समझ रहे हैं, है ना। तो समझने वाली बात ये है कि अगर हमारे साथ कुछ भी हो रहा है ना, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट कितना है, हम कितना इन्वॉल्व हैं और हम कितना दोषी हैं इस सब प्रक्रिया के पीछे। ठीक है, तो अगर ये हमें पता चल जाता है और इन चीज़ों को हम समझ जाते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अपने तरीके से जी सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे अपनी बात कहूँ तो मैं भी यही समझती थी हमेशा से कि मेरे पेरेंट्स की गलती है मेरे जन्म को लेके। फिर मुझे लगा कि मेरी शादी कर दी, मुझे अच्छा पति नहीं मिला, शायद ये गलती है। फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन बच्चों के बड़े होते होते तक मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि ज़िंदगी में हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, तो हमारी अज्ञानता है, हमारी नादानी है, हमें समझ नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है। इसकी वजह से हम दूसरों को दोष देते हैं। और जैसे ही मुझे ये समझ में आया, जैसे ही मैंने लाइफ को इस तरह से जीना शुरू किया, तो बच्चों तक तो ये बात ही नहीं गई कि बच्चे भी दोषी है। और आज बच्चे सपोर्टर है, दोषी नहीं है। तो ये समझ में आने के बाद ही ऐसा हुआ है, नहीं तो मैं फिर बच्चों को भी दोषी मानती कि शायद बच्चों की वजह से भी मेरी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। तो ये समझ में आने से मैं इस तरह की ज़िंदगी जी पा रही हूँ और आज ये सारी बातें कर पा रही हूँ। नहीं तो बहुत सालों तक मैं भी इसी में पड़ी थी कि दूसरों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही। लेकिन जैसे ही मुझे समझ में आया ना, तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद है ही नहीं। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है और कितनी अच्छी ये प्रकृति है, और इसका आनंद लो। किसी को दोष मत दो, किसी की बुराई मत करो। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है ना, उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, कोई और नहीं है। बस इस चीज़ को समझना है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, लोग भी बुरे नहीं होते हैं। बस हमारी लालच, हमारी कामना, हमारी उम्मीदें ही उनसे हमारा रिश्ता बुरा बनाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लग रहा है ये नज़ारा? ठीक है, तो अगर आप लोग भी अपनी ज़िंदगी को समझना चाहते हो, मेरी तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला, और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी।
आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।